प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक दीजिए। एक क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल बराबर 25a² - 35a + 12a दिया गया है। इसी से आपको संभव इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ये देखिए क्षेत्रफल 25a² - 35a + 12 बहुत आसान है। ये आपका गुणनखंड है। 25a² द्विघात का गुणनखंड है। ये आप लोग बहुत पढ़े हैं, कक्षा 8 में भी है। 25a² - 35a + 12 का गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालना आपको आता है क्योंकि कक्षा 8 में इस तरीके के गुणनखंड बहुत पढ़े हैं। तो कैसे किया जाता है, देखिए 25 और 12 का गुणा करते हैं। 25 और 12 का हमने गुणा किया, कितना आया, 300 आया। अब 300 के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं जो जोड़ने पर कितना आ जाए, -35 आ जाए। तो 300 का हमने क्या ले लिया, देखिए 20 और 15, 20 और 15 का गुणा करेंगे। 20 और 15, 20 का और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300 आ भी जाएगा। और 20 में 15 जोड़ेंगे -20 और -15 जोड़ेंगे -35 आ भी जाएगा। यानी कि इसका जब हमने क्षेत्रफल निकाला, देखिए इस तरीके से 25a² - 20a - 15a और +12, ये हमने इसका गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड आप लोग को आता है पहले से। इसको दो भागों हमने कर दिया, 25a² और -20a एक खंड में कर दिया, दूसरे खंड में कर दिया प्लस लगा करके -15a और +12। इस तरीके गुणनखंड इससे किया जाता है, हल किया जाता है गुणनखंड। अब इसमें आप देख लीजिए क्या चीज कॉमन है। 5 से देखिए 25 भी कटेगा, 20 भी कटेगा और a भी है। 5a कॉमन, 5a बचा माइनस 5 चौक 20, 4 बचा और प्लस। अब इसमें देखिए माइनस है इसलिए माइनस कॉमन तुरंत पहले ले लीजिए। इसमें देखिए किसी से कट जाएगा, 3 से कटेगा। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगी, माइनस बन जाएगा। 3 × 5 = 15, 5a हो गया और ये माइनस बन जाएगा, -3 चौक 12, 4 आ गया। यानी कि 5a - 4 कॉमन हो गया। 5a - 4 कॉमन हो गया, बचा हमारे पास क्या, 5a - 3। अब दो देखिए इसके दो गुणनखंड, ये जो हमारा क्षेत्रफल दिया गया था इसके क्या बन गया, दो गुणनखंड बन गया, दो खंडों में आ गया। अब इसी दोनों खंड को हम क्या कह सकते हैं, संभावित लंबाई और चौड़ाई। इस यही हमारी क्या हो गई, संभावित लंबाई व चौड़ाई, संभावित लंबाई व चौड़ाई कितना है, 5a - 4 और क्या है, 5a - 3। ये दोनों हमारी संभावित लंबाई और चौड़ाई। अगर लंबाई होगा तो चौड़ाई ये होगा, चौड़ाई अगर ये होगा तो लंबाई ये होगा। इस तरीके से कोई भी क्षेत्रफल दिया रहे तो इसे जो दो खंडों में आया है तो इसके संभावित दो लंबाई, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई आता भी है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी देखिए इस दोनों का गुणा कर देंगे फिर क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि इसके हमारे दो लंबाई और चौड़ाई निकल गए। प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, घनाभुज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। एक आयतन दिया गया है, आयतन 12ky² + 6ky - 20k। देखिए आयतन होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी कि इसमें आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या कॉमन है। एक देखिए 2 से इसमें 12 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, यानी कि 2 कॉमन होगा। और के दोनों तीनों में, 1 2 तीनों में के है, 2k कॉमन हो गया। बचा क्या, 6y² प्लस 6 2 3 6 3y और -2 दहा में 20, 10 बच गया। इतना बचा हमारे पास, यानी कि 2k
और यहाँ से 2 छक 12, 6 बच गया। इसमें जब हमने कॉमन ले लिया और 6y² प्लस 3y माइनस 10, देखिए 2 छक 12 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, y के यहाँ से बाहर हो गया, k से यहाँ 2 दहा में 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि 6y² प्लस 3y माइनस 10 का गुणनखंड नहीं हो सकता, इसका देखिए क्योंकि 10 छक्का 60 के ऐसे कोई गुणनखंड नहीं, घटाने पर जो है 60 के ऐसे कोई गुणनखंड नहीं जो घटाने पर कितना आ जाए, 60 के गुणनखंड 1 और 6, 1 और 60 होगा, 10 और 6 होगा, और 12 और 5 होगा, 20 तिहाई 20 और 3 होगा, 20 तिहाई 60 होगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो मतलब कि इसका और गुणनखंड हो सके, इसलिए इसमें देखिए 3 खंड बन गए, यानी कि 2 बना, एक अलग हो गया, एक के बना अलग हो गया, और एक बना क्या आपका 6y² प्लस 3y माइनस 10। अब इसमें देखिए 3 बना हमारा, ध्यान दीजिए 3 खंड, यानी कि 2 के और ये बन गया, यानी कि अगर देखा जाए तो एक लंबाई हो गया और एक चौड़ाई हो गया और दूसरा क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो जो हमारी घनाभ की बीमाएं हो गई, घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो पहला कितना हो गया, 2 हो गया जो लंबाई हो गया, दूसरा क्या हो गया, के हो गया जो चौड़ाई हो गया, तीसरा क्या हो गया 6y² प्लस 6y और प्लस 10, ये हो गए तीनों हमारे घनाभ के बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गई। इसमें कोई भी लंबाई इसको माना जा सकता है, इसको माना सकता है, इसको भी माना सकता है, कोई भी संभव, कोई किसी को भी मान सकते हैं संभव व्यंजक। इसको लंबाई मानेंगे, चौड़ाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, इसी तरीके से कोई भी क्रम हम मान सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 2.5 पूरा समाप्त होता है। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो उसको आप पूछें।